नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बायो के सिलेबस की चर्चा कर रहे थे जेड के। अब थोड़ा सा जैसे ही बोर्ड एग्जाम पास आए, हम बोर्ड एग्जाम की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान शिफ्ट करते हुए आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले जो बोर्ड ने हमको ब्लूप्रिंट दिया है, यानी कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से एमसीक्यू ज्यादा है, किस चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चंस की हम सबसे पहले आज बात करेंगे। ये हमको जानना इसके बारे में इसलिए जरूरी है ताकि हम किस चैप्टर को कितना टाइम दें और किस चैप्टर के अंदर किसके अकॉर्डिंग बात करें। अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 12 में से अगर हमारे पास सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन ही आ रहा हो तो हमें उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पढ़ने हैं। या किसी चैप्टर में से सिर्फ एमसीक्यूज ही आ रहे हो तो हमको उस चैप्टर में सिर्फ एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है ताकि हमको हेल्प हो। देखो, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है ताकि बोर्ड के अंदर हम अच्छी स्कोरिंग ला सके, आराम से क्वेश्चन आंसर्स कर सके। बहुत लेंथी चैप्टर्स है अपने लिए, अपने पास पूरे चैप्टर्स है। अगर बायो की एग्री बायो की बात करूं तो अपने पास 13 चैप्टर्स है, जिसमें से बहुत सारे चैप्टर्स तुम लोगों को पता ही होगा। जैसे हमारे लिए चैप्टर्स नंबर 6, 7, 8 को साथ में दे दिया, ये सारे मिला के 6 नंबर के है। इसके अलावा 10, 11, 12, 13 ये चारों चैप्टर्स मिला के हमारे लिए चैप्टर्स दे दिए, ये सारे चैप्टर्स मिला के 8 नंबर के हैं। तो ये हमको आइडिया होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितना है। आज हम उसी की बात करेंगे और इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ब्लूप्रिंट के बारे में ही पढ़ाऊंगा कि भाई ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं हमारे इसी को आगे बढ़ाते हुए भाई कौन से पहले तो पता करते हैं बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमारा पेपर में 56 मार्क का पेपर होता है, नंबर ऑफ अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो 53 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 53 क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं। वो 53 क्वेश्चंस कौन कौन से उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज आएंगे 18। हमारे पूरे पेपर्स में से चैप्टर 14 है, 14 चैप्टर में से 18 एमसीक्यूज आएंगे और हर एमसीक्यूज के लिए आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, आधा नंबर आएगा। और एमसीक्यूज की अगर बाद में बात करूं तो आएंगे हमारे लिए फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूं तो फिलिंग द ब्लैंक्स के नंबर रहेंगे 10, क्वेश्चंस के नंबर रहेंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स के आपके हो गए हाफ मार्क का, ठीक है। फिर आएंगे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट जिसमें हम वन वर्ड तो हम नहीं कह सकते लेकिन 1 लाइन आंसर जिसको हम मान सकते हैं, एक लाइन के अंदर आंसर देना है। तो ऐसे भी अपने पास क्वेश्चन आएंगे 10 और हर क्वेश्चन का नंबर होगा 1। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आएंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, 2 या 3 लाइनों के अंदर जिसके आंसर लिखने होंगे। वो क्वेश्चंस भी हमारे पास होंगे 10 और हर क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेगा 1.5 यानी 1.5 नंबर मिलेंगे। फिर अगर मैं बात करूं हम लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 3 और हर क्वेश्चंस के लिए अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हर क्वेश्चन के नंबर हो गए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, 3 आवर्स का हो गया और सबसे लास्ट में आ गए वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे अगर बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस आएंगे और वो 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के। तो टोटल आप ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। तो 18 और 10 28, 10 38, 48 और 3 48 और सीधे 5 कर लो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 53। और टोटल नंबर्स की अगर बात करूं तो नंबर्स कितने हो गए 56 में से हमारे पास 9 नंबर के हो जाएंगे एमसीक्यूज, 5 नंबर के फिलिंग द ब्लैंक, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 10 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस, 9 नंबर के लॉन्ग और एक लास्ट में 2 क्वेश्चन जो टोटल कितने होंगे 8 नंबर के होंगे। तो टोटल अपने पास हो जाएंगे इन सब का अगर सम करोगे तो आपके पास हो जाएगा कितने नंबर्स के 56 नंबर्स के क्वेश्चन इस बार टोटल आ रहे हैं। 53 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल नंबर हो रहे हैं 56। ये तो आपको पता है अभी कितने एमसीक्यू। अब यहाँ अगर एक पर्टिकुलर एक चैप्टर्स की बात करते हैं तो जैसे 18 एमसीक्यूज है, अपने पास चैप्टर 14 है, तो कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे ये पता होना चाहिए। और एक अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट वेरी लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ 2 आ रहे हैं,
और लॉन्ग को भी मिला दो तो टोटल 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो बड़े क्वेश्चन तो 5 चैप्टर्स में से आने हैं। टोटल चैप्टर्स अपने पास 14 है, तो 5 क्वेश्चन में से अगर बड़े चैप्टर्स 5 चैप्टर में से अगर सिर्फ बड़े क्वेश्चन आने हैं तो अपन को पता होना चाहिए कौन से चैप्टर, उन चैप्टर्स को हम लोग तैयार करेंगे बड़े क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, बाकी वाले चैप्टर्स को उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। तो चलो हम आगे चलते हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कौन से टाइप के कितने क्वेश्चन है, फिर आगे बात करते हैं हम चैप्टर बाय चैप्टर्स पे, हर चैप्टर्स के। और मैं साथ साथ बताता जाऊंगा मैं कौन सा चैप्टर कितने मार्क का है, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पादप प्रजनन वाले चैप्टर से। पादप प्रजनन वाले चैप्टर से टोटल 2 एमसीक्यूज आएंगे आपके पास। अगर एमसीक्यूज की बात करूं तो 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगर मैं फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूं, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूं तो नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा इस चैप्टर में से। वेरी शॉर्ट का भी एक क्वेश्चन आ रहा है और शॉर्ट टाइप का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और इसी चैप्टर में से वेरी लॉन्ग का एक क्वेश्चन आएगा जो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर। एक क्वेश्चन आएगा वेरी लॉन्ग का, उसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। यानी इस चैप्टर से 2 बड़े क्वेश्चन बनेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने बने, 2। 2 में से अपन को करना है क्या है, एक करना है। यानी और वाले क्वेश्चंस कह सकते हो या अथवा वाले क्वेश्चंस कह सकते हो। तो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में हमने बात की अपने वेरी लॉन्ग वाला टोटल क्वेश्चन कितने, 2, जिसमें से एक क्वेश्चन तो कहां से आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में से आ जाएगा। तो यानी अपन को एक और बड़ा क्वेश्चन देखना होगा, और कौन से चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, कौन से में से नहीं आ सकता। ये हो गए। अगर एमसीक्यूज और इन सब की नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए टोटल 6 क्वेश्चंस। भाई इस चैप्टर में से अपने पास क्वेश्चन आएंगे 6, टोटल 6 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे अपने पास। और टोटल अगर नंबर्स की बात करूं इस चैप्टर्स के, तो नंबर्स एमसीक्यूज का 1, फिलिंग द ब्लैंक का हाफ, वेरी शॉर्ट का 1 और शॉर्ट का 1.5, 2, 4, 8। तो टोटल 6 क्वेश्चन और नंबर हो गए 8। कौन से चैप्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर फर्स्ट की। टोटल क्वेश्चन 6 आ रहे हैं और 6 में से 8 नंबर का। फर्स्ट चैप्टर अपना कितने नंबर का हो गया, 8 नंबर का। इंपॉर्टेंट चीज ये वाली, भाई यहां से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जिससे आपको सीधे 4 मार्क के नंबर आ जाएंगे। और इसमें भी 2 ऑप्शन मिलेंगे। जब मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, इस चैप्टर को जब रिवीजन के बॉयज पेज पे जाएंगे तो बताएंगे हर चैप्टर को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा है। जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो हर चैप्टर्स को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। तो एक जो और का वेरी लॉन्ग का क्वेश्चन आएगा फर्स्ट पार्ट में से आएगा, दूसरा सेकंड उसी चैप्टर के दूसरे हिस्से में से आएगा। यानी यहाँ पर अपन को ऑप्शन मिलेगा 2 में से एक करना है। तो ये हुआ अपने फर्स्ट चैप्टर में से। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो कितने नंबर का है, पहला चैप्टर अपने 8 नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरे चैप्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर दूसरा। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। भाई एमसीक्यूज कितने आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज यहां से आ रहे हैं 2, यानी 1 नंबर का एमसीक्यूज हो गए। फिलिंग द ब्लैंक इस चैप्टर में से आएंगे 3 फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं मैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस अगर इस चैप्टर में से अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट की तो 2, और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो वो आएगा 1। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में से अपन आएंगे 8। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 8। अब मार्किंग की बात कर लेते हैं। इसका हाफ आपको पता है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क्स यहाँ से। और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन वापस कितना होता है, 1.5 मार्क। 3 और 3 6। तो सेकेंड चैप्टर अपने कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का हो गया सेकेंड चैप्टर। जो फर्स्ट वाला था अपने लिए 8 का हो गया, सेकेंड वाला अपने 6 का हो गया। टोटल पेपर होता है 56 नंबर। 56 में से हम लोगों ने 14 नंबर का पेपर तो यही कर लिया, पीछे बचे 42।
अब उस 42 की बात करते हैं। तो यानी एक चीज आप इस चैप्टर में नोट करें कि चैप्टर्स के अंदर में भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है। एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, यानी छोटे छोटे आंसर्स वाले टॉपिक ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से नहीं आ रहा है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। चैप्टर नंबर अगर 3 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर टोटल एमसीक्यूज है 2। इसमें से कोई भी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से फिलिंग द ब्लैंक्स का कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं वेरी शॉर्ट की बात करूं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस की अपनी बात करते हैं तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 1 और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2 और यहां से क्वेश्चन आएगा लॉन्ग जो होगा 1 और जिसके मार्क हो गए 3। शॉर्ट वाले के 2 के हो गए अपने 3, ये 1 और ये 1। तो ये चैप्टर नंबर 3 भी अपना अगर टोटल में अगर बात करूं तो कितने मार्क का हो गया? 8। कितने नंबर का हो गया? 8 नंबर का। और यहां से ये वाला भाई जब अपन हम लोगों ने सबसे पहले सी स्लाइड के अंदर मैंने तुमको बताया था कि अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल 3 आने हैं और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन 2 आने हैं। तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर से एक आ रहा है। अगर बात करूं लॉन्ग में 3 में से एक क्वेश्चन आ रहा है 3rd वाले चैप्टर में से। ये क्वेश्चन साथ आ रहा है 3rd वाले चैप्टर में से आ रहा है। अब चलते आगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या आ रहा है तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले एमसीक्यूज। अगर चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज की बात करूं तो 2। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूं तो मैं एक फिलिंग द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चंस और शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चंस। तो अब नंबरिंग की भी बात कर लेते हैं भाई। नंबर्स देख लीजिए कितने नंबर का? 4.5 नंबर का अपने चैप्टर हो गया, टोटल हो गया। कौन सा वाला चैप्टर? चैप्टर नंबर 4, 4.5 मार्क का आएगा वो हो गया। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस 1.5 नंबर के हो गए, वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस 1 नंबर का हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स 4 मार्क का है, 4.5 का नहीं, ये अपने 1.5 का ही होता है तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा 1.5। तो 4 नंबर का ये हो गया। टोटल अपन क्वेश्चंस की बात करो तो टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे 5 क्वेश्चन 4 नंबर, चैप्टर नंबर 4। अब चलते हैं हम आगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। यानी चैप्टर नंबर 5 में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो 2 एमसीक्यूज, 2 एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 5 में। एक फिलिंग द ब्लैंक्स इसी चैप्टर में से आ रहा है, यानी एक फिलिंग द ब्लैंक्स अपने पास आ रहा है। एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यहां से आ रहा है और एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहां से आ रहा है और जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे। लॉन्ग टाइम के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या मिलेंगे? ऑप्शन। देखो वेरी लॉन्ग में भी ऑप्शन मिलते हैं और अपने पास लॉन्ग में भी अपने को एक ऑप्शंस मिलता है। तो यहां से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो अपने 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अगर मैं नंबर्स की बात करें तो और ये 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल हो गए अपने 6 नंबर। कितने हो गए? 6 नंबर का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो देखो वापस चलते हैं पहली स्लाइड में जहां हम लोगों ने बात की थी। देखो 3 बड़े क्वेश्चंस। कितने बड़े क्वेश्चंस? 3 बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। 3 बड़े क्वेश्चंस में तो एक क्वेश्चन तो आ रहा है अपने चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में से एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। चैप्टर नंबर 5 में से एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और यहां से जब 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन आ गया चैप्टर नंबर 1 में से। बड़े क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आ रहे हैं ये पता होना चाहिए। ये चैप्टर नंबर 3 से आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है और या चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन और बड़ा होगा और एक क्वेश्चन वेरी लॉन्ग के अंदर आएगा जो हम बात आगे करते हैं। तो हम लोगों ने चैप्टर 5 तक की बात कर ली। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6। अब सुनो, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 3 है। इन तीनों का पैटर्न के अंदर, ब्लूप्रिंट के अंदर या तुम्हारे बुक के अंदर सबका नंबर साफ मिला के लिखा हुआ है कि सारे चैप्टर्स मिला के इतने हैं। तो मैं इन सबको अलग अलग बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर्स कितने कितने मार्क आया और किस तरीके से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर
6 की। एक साथ ही बात कर लेंगे तीनों चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 6 से और कुछ नहीं, एक एमसीक्यूज, एक फिलिंग द ब्लैंक्स, यहां से और कुछ नहीं पूछना है। ना शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, ना ही लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर मैं चैप्टर नंबर 7 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर हम जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर अगर हम जाए तो एक एमसीक्यूज यहां से भी पूछा जाएगा, यहां से एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और याद रखना एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है। इस स्लाइड पे वापस जाके हम लोग ये कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन आ रहा है। कौन से वाले से? चैप्टर नंबर, तो हम लोगों को ये पहले ही पता चल गया, 3 बड़े क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे। चैप्टर नंबर 3 से 5 से और 7 से, इन 3 चैप्टर से बड़े क्वेश्चन आने, बाकी बात सारे चैप्टर से क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं? छोटे। अब एक पता करना है अपने वेरी लॉन्ग का कि वेरी लॉन्ग और कहां से आता है, तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से आता है, मैं तुमको पहले से ही बता दूं। तो ये 5 चैप्टर है अपने पास, इन 5 चैप्टर्स को इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, यहां से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके अंदर आपको आंसर बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, डीपली स्टडी करनी है, तो इन 5 चैप्टर्स की करेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, जहां से एक एक क्वेश्चंस आएंगे 3-3 नंबर के। वही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 11, 1 और 11 है, यहां से आएंगे 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर के। तो यहां समझ में आए, तो ये बड़े क्वेश्चंस वाले चैप्टर अपन को पहले ही पता चल गए। अब चलते हैं, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 से 3 क्वेश्चन, इसके साथ ही उन्होंने चैप्टर नंबर 8 भी साथ ही दे रखा है भाई, अपने तीनों चैप्टर साथ दे, तो 8 से हो गए एमसीक्यूज, 3 एमसीक्यूज 8 वाले से आ रहे, सॉरी 3 नहीं 2 एमसीक्यूज आ रहे, 3 किसी से नहीं आ रहे, ठीक है। अब और अगर मैं बात करूं, वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या आ रहा है? वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा है यहां से, और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी एक यहां से आ रहा है। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से आ रहा था, ये वाला, इसका एक जो ऑप्शन आएगा ना, वो आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 से। यानी एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग वाला चैप्टर नंबर 7 और 8 में से, अथवा वाला क्वेश्चन से, यानी उसमें ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ होगा, उसके नीचे और या अथवा लिखा आएगा, ये क्वेश्चन एक 7 से आएगा, एक 8 से आएगा, दोनों में से एक चैप्टर में से, दोनों चैप्टर में से इस तरीके से ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपस में डिवाइडेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर 8 तक बात, ये तीनों चैप्टर्स के साथ ही बात कर लेते हैं। तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस इन दोनों का अगर मिला लो तो 3 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चंस 1.5 नंबर के, और एमसीक्यूज 1.5। तो अपने चैप्टर नंबर 7 अगर मैं बात करूं तो अपने पास हो गया टोटल 5 नंबर का स्टार के साथ, क्योंकि इसका ऑप्शन यहां से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 एमसीक्यूज 1.5, ठीक, इसका ऐड हमने यहां किया, तो इसको हम यहां ऐड नहीं करेंगे, 3.5, ठीक है। अब चलते हैं यहां, इसका हाफ और इसका हाफ, तो ये यहां से हो गए 1 मार्क, यानी चैप्टर नंबर 6 में से सिर्फ 1 नंबर के क्वेश्चंस आने, एक फिलिंग द ब्लैंक्स, एक एमसीक्यू या फिर 2 एमसीक्यूज, अगर वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते नहीं है, जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग देख रखा है पैटर्न वही आता है, अगर थोड़ा बहुत चेंज हो भी जाए तो सिर्फ इतना ही चेंजेस होगा। यानी ये अपने है चैप्टर नंबर 7, 8 और 6, तीनों चैप्टर साथ में अगर मिला के मैं बात करूं तो अपने वहां 8 का दे रखा है, तो अपने लिए हो गए वहां पे स्टार के साथ 8 का हो गया, क्योंकि 3 नंबर का यहां से आ रहा है, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हम ये बता रहा हूं मैं इसमें चैप्टर कौन से वहां से कितने क्वेश्चन आ रहे। चैप्टर नंबर 9 से 2 एमसीक्यूज मिला गई, सीधे सीधे 2 एमसीक्यूज आता है, यहां से एक फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा जाएगा, तो फिलिंग द ब्लैंक्स भी एक पूछ लेते हैं, एक वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया और एक क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का पूछ लिया, तो टोटल क्वेश्चंस पूछते हैं ये 5। और इनके नंबर्स की बात कर ले हम लोग, तो इसमें नंबर्स यहां से 1 मार्क का, यहां से हाफ, ये 1 एंड ये 1.5, टोटल 5 क्वेश्चंस 4 नंबर के। तो चैप्टर नंबर 9 अपना कितने नंबर का है? सॉरी, चैप्टर नंबर 9 नहीं, ये आप इसको चैप्टर नंबर, ये मछली वाला चैप्टर है, इसको चैप्टर नंबर 14 करना। चैप्टर नंबर 14 अपने कितने मार्क का है? 4 मार्क का है,
ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं आगे। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 से वही 2 एमसीक्यूज आ गए, एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया और एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। टोटल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, 2 वेरी शॉर्ट टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो 5 क्वेश्चंस आ गए। और अगर नंबर्स की बात कर ले तो 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, 1.5। ठीक है, तो टोटल मार्किंग अगर मैं बात करूं तो अपना टोटल मार्किंग हो गई 4.5, 5 क्वेश्चन 4.5 नंबर चैप्टर नंबर 9 से। फटाफट थोड़ा सा चैप्टर नंबर 10 भी देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर कितना क्या आ रहा है। अगर चैप्टर नंबर में 10 की बात करूं तो एक एमसीक्यू जाएगा। चैप्टर नंबर अगर मैं एमसीक्यूज के अलावा अगर बात करूं फिलिंग द ब्लैंक्स, एक फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा। और अगर मैं बात करूं तो वेरी लॉन्ग एक यहां से आएगा, वेरी लॉन्ग का एक ऑप्शन यहां से आ रहा है। वही एक ऑप्शन मैंने आपको शुरुआत से बता दिया कहां से आ रहा है, 11th वाले चैप्टर में से एक आ रहा है। यहां से डायग्राम याद रखना, यहां से ग्रास ऑफर का डायग्राम, ग्रास ऑफर के अंदर इसके आहार नाल का डायग्राम या ग्रास ऑफर के जो पार्ट्स होते हैं उसके डायग्राम से याद रखने। या फिर तुम लोग अगर ग्रास ऑफर के पार्ट्स याद नहीं कर रहे हो डायग्राम से या इसकी पूरी लेंथ की थ्योरी याद नहीं कर रहे हो तो कैच वे की आपको याद रखना, अर्थवर्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन फिक्स हो गया ना, या तो आप अर्थवर्म पूरा याद कर लो, 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, या आप लोग याद कर लो क्या ग्रास ऑफर, 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ये हो गया चैप्टर नंबर 10 तक। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट टाइप का, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया लॉन्ग टाइप का आएगा, जिसका ऑप्शन आएगा चैप्टर नंबर 10 में से। ठीक है, और अगर अब लास्ट बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आना है, मधुमक्खी वाले चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा क्वेश्चन आना है। अब वो क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के अंदर भी बता नहीं रखा है कि एमसीक्यू जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, ये वेरी शॉर्ट है, छोटा क्वेश्चन आना है, बड़ा क्वेश्चन यहां से नहीं आना है। अगर चैप्टर नंबर 12 से अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो इससे पहले वाले 2 चैप्टर में से किसी में से एक क्वेश्चन कम होगा, यानी मधुमक्खी वाला चैप्टर्स आप थोड़ा सा साथ में देख सकते हो, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। और चैप्टर नंबर 13 इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आना है चैप्टर नंबर 13 में से। और चैप्टर नंबर 14 की बात मैंने ऑलरेडी पहले कर ली। तो इस विश्लेषण के ऊपर चलते हैं वापस, हम लोगों ने बताया कि तो देखो ध्यान से दो, ये चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, ये 7 के साथ 8वां ऑप्शन में रखना, और एक वेरी लॉन्ग क्वेश्चन 10 और 11 में से ही आ रहे हैं। ये बड़े वाले मेजर थ्रेट है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई लॉन्ग क्वेश्चन 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 7 और 8 में से ऑप्शन में आएंगे, 3 और 5 में से आएंगे। यहाँ भी अथवा आएगा लेकिन इसी चैप्टर में से आएगा, और ये इन दोनों के बीच में से आएगा। वही लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 10 से और चैप्टर नंबर 11 से। तो इस तरीके से अपना पूरा पैटर्न सेट होगा 56 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 53 क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बेस के अकॉर्डिंग पढ़े, इससे ये चीज समझ में आ रही है कि कौन से चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, लॉन्ग चैप्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस चैप्टर को पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किस चैप्टर को पढ़ना है। इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी पढ़ाई करें, और बोर्ड एग्जाम से पहले इस सारे चैप्टर्स का मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्विक शॉर्ट तरीके से रिवीजन करवा दूंगा, ताकि बोर्ड के अंदर आप अच्छी स्कोरिंग करते रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमसे जुड़ते रहे। हम प्रयास करेंगे कि हम निरंतर नियमित रूप से आपके लिए यहाँ क्लासेस अपलोड करते रहें। धन्यवाद।